नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR के भाई अशोक सर पर। तो हम आपको अभी ये सोल्व करवा रहे हैं हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? देखो, इसका राइट आंसर है 1987, लेकिन किसी भी ऑप्शन में राइट आंसर नहीं है भाई 1987। तो ये देखो HSC क्या मानती है, सभी को 1 नंबर देती है कि आएगी जब बता देंगे आपको इसके बारे में, ठीक है। रियल आंसर 1987 है, लेकिन वो किसी ऑप्शन में नहीं है। ये देखो, साइंस के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको भी सोल्व कर लेना आप। आने वाले पेपर में इनमें से भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सलामती योजना। कौन सी योजना? सलामती योजना होगा भाई इसका राइट आंसर। हरियाणा कैबिनेट ने खालिस्तान के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दिल्ली से पानीपत, ठीक है भाई। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली से पानीपत। क्वेश्चन नंबर 31, देखो ये भी अपने यूट्यूब में है, वो फर्स्ट पार्ट में है ये क्वेश्चन, जो मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है उसमें। हरियाणा में कितनी जिला जेल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 16। टोटल जेल है हरियाणा में 19, ठीक है। कुल कितनी जेल है? 19 जेल हैं। जिला जेल कितनी है? 16 है। 3 सेंट्रल जेल है, यानी कि केंद्रीय जेल कितनी है? 3 है। और जिला जेल कितनी है हरियाणा में? 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 होगा भाई, ठीक है। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल है जिंद। हरियाणा की पहली जेल जिसमें इको फ्रेंडली जेल का दर्जा मिला है वो है पानीपत जेल। हरियाणा की पहली रेडियो जेल कौन सी है? पानीपत जेल है। हरियाणा की पहली जेल जिसमें गौशाला खोली गई है वो करनाल है। हरियाणा की पहली जेल जिसमें धुन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है वो है बोंडसी, गुरुग्राम, ठीक है। ये भी अच्छे से याद कर लेना, क्या पता SI वाले में या कांस्टेबल वाले पेपर में आपसे पूछ लेने में से। खालिस्तान को 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उलेमा की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। इसकी मृत्यु 1914 में हुई थी। इसके गुरु का नाम मिर्जा गालिब था। इसकी याद में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में हाली पुरस्कार दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली की रचना भी इम्पोर्टेंट है। इसने उर्दू साहित्य का पहला घोषणा पत्र लिखा था मुकदमा शेर ओ शायरी, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में आता है, उर्दू साहित्य का पहला घोषणा पत्र कौन सा है? तो मुकदमा शेर ओ शायरी। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है भाई, 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। सपनों की नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है। मनोरंजन का हब गुरुग्राम को कहा जाता है। मिलीनियम सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। मेडी सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन खालिस्तान में स्थित है। देखो, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग का मुख्यालय है गुरुग्राम में और स्थापना हुई थी 1987 में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? HREC। H से बनेगा हरियाणा, R से रोडवेज, E से इंजीनियरिंग, C से कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। स्थापना 1987 में हुई थी इसकी, ठीक है। ये थोड़ा भाई हार्ड पेपर है, जो 2 पेपर हुए हैं ना उनसे थोड़ा सा हार्ड पेपर है, हर सब्जेक्ट में देख लो आप। निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो मटर की किस्म है एक, तो ये भी याद रखना आने वाले पेपर में कि HFP 1428 किस फसल की किस्म है? तो मटर की है। इसको किसने विकसित किया है? तो इसका देखो राइट आंसर, देखो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय होगा। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। इसका वर्तमान में वीसी कौन है? तो इसका वर्तमान में वीसी है बलदेव कंबोज है भाई, डॉक्टर बलदेव कंबोज। और इसको
पहले इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, जब HAU नाम दिया गया था, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर इसका नाम अगर पूछ ले कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1991 में किया गया था। इसकी पत्रिका कौन सी है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से कौन सी पत्रिका निकलती है? हरियाणा की खेती। ठीक है, कौन सी पत्रिका निकलती है? हरियाणा की खेती पत्रिका निकलती है इस यूनिवर्सिटी से, KU से। कुरुक्षेत्र से कौन सी निकलती है? कला निधि, कैरियर 360 और जर्नल रिसर्च। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा C, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था भाई ये कंप्यूटर केंद्र हरियाणा का पहला। ठीक है, देखो 59 बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में हरियाणा का उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू कौन से नंबर का राष्ट्रपति है भाई? उपराष्ट्रपति है, तो ये 13वें नंबर का उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। अब देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति पूछा है, कई बार पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अच्छे से में आ चुका है, तो याद रखना इसको भी अच्छे से आने वाले एग्जामों के लिए। हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा D, 4। पहली बॉन्डसी गुरुग्राम में थी। ठीक है, पहली कहां पर थी? बॉन्डसी गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 भाई। हरियाणा में सूर सम्मान खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इस साहित्य के क्षेत्र में। और इसका नाम सूर सम्मान कब किया गया था? 2006 में किया गया था। इसका नाम सूर सम्मान कब किया गया था? 2006 में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मैं कई बार आपको क्लास में करा चुका हूँ, बार बार रिपीट ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का था। ये भी बहुत बार पेपर में आता है, 2442। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिरसा का 303। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा भारत में जनसंख्या घनत्व में 11वें नंबर का राज्य था। इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस के दक्षिणी रेंज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखो, महेंद्रगढ़ भी आता है भाई, रेवाड़ी तो दक्षिणी रेंज का मुख्यालय है भाई, C पलवल भी आता है भाई इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा D, कौन सा? झज्जर किस में आता है? रोहतक में आता है। हरियाणा राज्य का राज्य वृक्ष है, देखो भाई ये क्वेश्चन अब इंग्लिश लैंग्वेज में डाल दिया पूरा। वैसे तो पीपल है, सभी कर देते भाई, भारत का तो बरगद है, हरियाणा का पीपल है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा C, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा अच्छे से याद कर लेना, फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, जैसे आप याद करते हो पक्षी, ब्लैक फ्रैंकोलिन पशु, ब्लैक बक, ऐसे ही इसको भी इंग्लिश में अच्छे से याद कर लेना नाम में। ठीक है, आगे इंग्लिश में रिपीट होगा ये क्वेश्चन भी, अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, और हरियाणा का चंदन वृक्ष पूछ ले तो किसे कहा जाता है? जाटी को कहा जाता है। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब बनाया जाता है? तो 15 जुलाई को बनाया जाता है। वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? देवेंद्र सुराग को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था तुरंत जबकि इतनी खिलाड़ियों का चयन हुआ है हरियाणा में, तो क्या आंसर होगा? 9 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ था हरियाणा हॉकी टीम का, भारत की हॉकी टीम में। ठीक है, हरियाणा से। हरियाणा भारत की हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल। रानी रामपाल कहाँ से है? शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। शाहबाद को हरियाणा में हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कौन है? सविता पुनिया है। सविता पुनिया कहाँ से है? सिरसा से है। सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सविता पुनिया है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। और हरियाणा में हॉकी का गढ़ या नर्सरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा में हॉकी का गढ़ या नर्सरी किसको कहा जाता है भाई? शाहबाद को कहा जाता है। पुरुष हॉकी नर्सरी कहाँ पर है?
तो पुरुष हॉकी नर्सरी पानीपत में है। पुरुष हॉकी नर्सरी कहाँ पर है? पानीपत में है। और हरियाणा में पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर है? वो सोनीपत में है। देखो क्वेश्चन नंबर 88 है, पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1934। और हरियाणा में ये नियम चल रहे थे 2008 में हरियाणा पुलिस ने अपने खुद के नियम बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90, ये भी जो पंजाब पुलिस नियम है ना, मैंने पहले फर्स्ट यूट्यूब पर जो वीडियो पढ़ाई थी पुलिस से रिलेटेड, उसी के अंदर है ये क्वेश्चन भी। हरियाणा में कुल कितने संसदीय सीटें हैं? 10, 15, 12, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 15। संसदीय सीट कितनी हुई? टोटल 15 है। 10 लोकसभा की, 5 राज्यसभा की हैं, तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 15। तो ये पेपर में बहुत बार आता है भाई ये क्वेश्चन, और ऐसे भी पूछ लेता है कई बार कि हरियाणा केंद्र में राज्यसभा के कितने सदस्य भेजता है? तो 5 भेजेगा, सीट ही 5 है। लोकसभा के कितने भेजता है? 10 भेजेगा, 10 सीट हैं। कुल कितने सांसद भेजेगा? तो 15 भेजेगा। तो हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? 15। 10 लोकसभा की, 5 राज्यसभा की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भाई गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, तो ये जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे ये मैंने सारे आपको सोल्व करवा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं।